2025 ये मान के चलो, अगर टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो 2025 लास्ट तक आपको टेट का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो लोग केवीएस की तैयारी करें उनको मैं बता दूं कि भाई अब मार्च लास्ट तक ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है कि केवीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि केवीएस में 60 नंबर का जो सेक्शन होता है उसका हम कहाँ से तैयार करेंगे, और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कहाँ से तैयार, और जैसे जो लगना चाहिए ना, जो एक होता है लगन कि भाई ये पाने के लिए जो लगन होती है वो मुझ में भी लैक ऑफ लग रहा है। ऐसा मेरा माइंड ना थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लग रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा आज मैंने थोड़ा सा वो मेडिटेशन वगैरह किया तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। क्योंकि मुझे नहीं होता है खुंखार जानवर हो जाता है, उस तरह से मेरे लक्षण मुझे लग रहे थे कि बस मन कर रहा है किसको ऐसे मार दूं जाके, किसको क्या कर दूं, क्योंकि जो सोचा है वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए जो एग्रेशन लेवल है वो बहुत अप हो रहा है, और ये चीज़ गलत है, कहीं ना कहीं हमारे लिए ही गलत है। ये चीज़ें आगे धीरे धीरे अपूंगी तो फिर एक टाइम बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम थोड़ी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, मतलब शेयर करूंगी मैं आपके साथ में। और यहाँ पे जैसा कि आपने कल भी देखा होगा, विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला। परसों का जितना भी क्लिप थी ना पूरा मैंने बैठ के आराम से देखा। जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या बोला, कल भी ये मुद्दा उठा, मतलब ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, लेकिन इसको लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमारा जो योगी सरकार है वो और शिक्षा विभाग में बिल्कुल ऐसा मतलब शून्य पड़ा हुआ है कि लग रहा है कोई दबी हुई कोई ऐसी चीज़ है जिसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पता है कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेरोजगार इसी में बैठे हैं, मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं। 6 साल से आपने शिक्षक भर्ती नहीं दी है, और डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई अनुपात समानुपात बराबर है। मतलब जब परसों मैंने सुना तो थोड़ा सा ऐसा मन में हताशा आई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 6 साल में आपका अनुपात समानुपात हमेशा बराबर ही रहा। लेकिन वही बात है, जिन चीज़ों पे हमारा वश नहीं चलता ना उन पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कर जिन चीज़ों पे सकते हैं वहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है। और वैकेंसी नहीं आ रही है, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि 2-4 महीने में आपको सुपर टेट का जो है टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे लोग परेशान हैं, जैसे जो डीएलएड 4th सेमेस्टर के लोग हैं जिनका जनवरी में एग्ज़ाम होना है, तो उनको लग रहा है कि भाई इसमें जो एग्ज़ाम होगा इसमें हमको बैठने का मौका मिल जाए। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि 2025 ये मान के चलो, अगर टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो 2025 लास्ट तक आपको टेट का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो सुपर टेट ये ऐसे ही करा लेंगे 2-4-6 महीने में, तो बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी उस चीज़ की नहीं लग रही है। और जो लोग केवीएस की तैयारी करें उनको मैं बता दूं कि भाई अब मार्च लास्ट तक ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है कि केवीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे वर्क चल रहा है, वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, बार बार अपडेट आ रही हैं कि भाई ये हुआ, अभी ये चीज़ें चल रही हैं, अभी ट्रांसफर्स हो रहे हैं जो केवीएस में जो लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। DSSB की बात करें तो उनके विभाग में कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे उन पर कार्य चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की शिक्षा विभाग में, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा जिससे हम ये आशा लगाएं कि भाई सुपर टेट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो केवीएस की बात करते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे जो पेपर 2 सॉरी केवीएस में पेपर 2 नहीं होता है, DSSB में पेपर 2 होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो पेडागोजी का केवीएस में 60 नंबर का जो सेक्शन होता है उसका हम कहाँ से तैयार करेंगे। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कहाँ से तैयार कर रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई केवीएस की बुक सजेस्ट कर दो, तो देखिए मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता दूँ कि मैंने कोई भी बुक नहीं ली है। जैसा कि मैंने पिछली बार मैंने बोला था कि मैं बुक लेने जाऊंगी, तो मैंने पास में मैं गई थी यहाँ पे बुक लेने, बट यहाँ पे बुक नहीं मिली। हमारे सिधौली में ना छोटा टाउन, ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो बुक के स्टॉल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि जब ये नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद लेके आते हैं। और मैंने कोई बुक ऐसा नहीं कि पेडागोजी की बुक स्पेशली या किसी सब्जेक्ट स्पेशल की बुक लेने गई हूँ, मैं लेने गई थी प्रीवियस ईयर की बुक। तो मुझे लगा प्रीवियस ईयर की बुक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी 2024 की ही हो, पुरानी भी मिल जाएगी, तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि जो पैटर्न है कैसे हमें तैयारी करनी है, किस लेवल की तैयारी करनी है। तो उसके लिए लेने गई थी, तो बुक मुझे नहीं मिली। मैंने आप सबके साथ में शेयर भी किया था कि बुक नहीं मिली। और जैसे कुछ लोग वीडियोज़ वगैरह की मैंने सोचा स्टॉल पे जाऊँगी तो फ़ोटो उसका जो वीडियो बना लूँगी, तो वो चीज़ें मेरे से फिर बाहर हो नहीं पाती कि कैमरा लेके ऐसे करना। मैंने फ़ोन निकाला, मैंने सोचा अंकल बोल रहे हैं नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है अंकल क्या सोच रहे होंगे, मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो सारी चीज़ें मुझसे नहीं हुई। और ऑनलाइन की बात करें तो अमेज़ॉन पे मैंने देखा, तो वहाँ पे बुक जो ये रोहित वैद्वान सर हैं उनकी पूरी बुक का मुझे लग रहा है जितना भी है, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, सबका अलग अलग उन्होंने बुक पूरा बना के रखा है। 1700-1800 का वो अमेज़ॉन पे दिखा। और प्रतीक शिवालिक सर का है, उनका भी ऐसे ही, मतलब उनका खैर ऐसा नहीं है, उनके मॉक और प्रीवियस ईयर हैं, और थोड़ा बहुत जो चीज़ों को डिस्क्राइब किया है उन्होंने वो बुक उनकी है वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो अगर आपको लग रहा है भाई कि आपको जो ये 60 नंबर का पेडागोजी है आपको बेसिक से चीज़ें क्लियर नहीं है, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रतीक शिवालिक आप सर का शेयर करोगे, वो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको साइकोलॉजी करके यहाँ पे 83 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वीडियोज़ हैं 83, ठीक है। प्रतीक शिवालिक सर के आप उसमें जाओगे प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे आपको 83 यहाँ पे दिखेंगे साइकोलॉजी में। तो आप इनके जो 83 वीडियोज़ है ना, ये वीडियोज़ जब आप देख लोगे ना अच्छे से, देखने का मतलब है सिर्फ देख नहीं लोगे, आप इस तरह से देखोगे कि माइंड में आपके चीज़ें बैठ जाएँ, ठीक है। एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखना पड़ेगा। पहली बार आप देखो तो नॉर्मल स्पीड में देखो, सेकंड बार देखो तो थोड़ा सा बढ़ा लो, फिर बढ़ा लो, ऐसे ऐसे करके आप जब 2-4 बार चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें आराम से आपकी रट जाएंगी, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे कि मैं जीएस तैयार कर रही थी, तो जो ये दर्रे वगैरह होते हैं, घास होती है और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जहाँ से भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, वो मैं ऐसे ही सेव कर लेती थी। और जैसे कुछ खाना भी बना रही हूँ तो मैंने सेव कर रखा है, उसको डाउनलोड कर रखा है, तो सुन लिया, वो रिकॉल होता रहता है, तो भूलता नहीं है वो। तो आप ये डाउनलोड करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मान के चलो 70% चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो आपको लगेगा भाई चीज़ें तो समझ में आ रही हैं और अच्छा भी समझाते हैं। तो अगर आपका मन हो तो आप इनका भी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, केवीएस वाला 2024 वाला। जैसे रोहित वैद्वान सर हैं, और ये प्रतीक शिवालिक सर हैं, अजय खर्ब सर हैं, और हिमांशी मैम हैं। तो इनका जिसका भी ले सकते हो। फिलहाल जो ये प्रतीक शिवालिक सर हैं और अजय खर्ब सर हैं, ये मुझे इनकी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मैंने करियर विल का, मैंने आपको बताया था कि मैंने DSSB का बैच लिया हुआ था, 1 साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में। तो मैं ये सोच रही हूँ जो पेपर 2 है ना 100 नंबर का, वो पूरा मैं लिख लूँ, क्योंकि लिखने में यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा उनका पूरा लाइन कहो, वो पूरा उनका जो PPT बना हुआ है ना, वो पूरा इंग्लिश में बना हुआ है, तो उसको पूरा इंग्लिश में नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम उसको समझ के अपनी भाषा में जब करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर 1.5 घंटे का उनका वीडियो तो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं उसको लिखने में। तो इस वजह से टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है। और मैं ये क्यों लिखना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा DSSB का भी है कि पेपर 1 तो हम कहीं से भी तैयार कर लेंगे भाई, GS हम कहीं से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। GS में ज़्यादा इशू नहीं होता है, इशू ही पेडागोजी में होता है, जो हमारा बाल विकास है, मनोविज्ञान है, इसमें इशू होता है। तो मैं सोच रही हूँ ये सारी चीज़ें लिख लूँगी, इनमें से भी रिविज़न कर लूँगी, फिर बाद में देखूँगी कि भाई ये ज़्यादा ही है जो मैं लिख रही हूँ, है ना, ये ज़्यादा ही है, मुझे पता है ये ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए मैं स्पेसिफिक मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं कोई बैच लूँ। बुक वगैरह देखेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं सोचा है मैंने। प्रीवियस ईयर का अगर बुक मिल जाएगा तो मैं वो चाहूँगी कि मैं लूँ। बाकी अभी तो फ़िलहाल मैं DSSB वाला जो पेडागोजी का जो सेक्शन था वही मैं सोच रही हूँ मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि फिर जनवरी में तो ये ख़त्म भी हो जाएगा बैच। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं। जैसे कि मैंने ये आपको बैच बता दिया कि आप इनका बैच ले सकते हो, बुक भी आप देख सकते हो, अमेज़ॉन पे बुक अवेलेबल है। अगर आपको प्रीवियस ईयर की लेनी है वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाली लेनी है तो वो भी बुक मिल रही है वहाँ पे। बाकी आप सबके वीडियो देख लो, आपको जिसको लगे कि भाई ये तो मस्त समझा रहे हैं, इनकी चीज़ें तो दिमाग में घुस रही हैं, क्योंकि दिमाग में चीज़ें घुसे वही हमको चाहिए। जिसकी भी समझ में आए उसका बैच ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि बैच नहीं लेना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई कैसे करनी है, टारगेट आप लोगों ने बोला था, टारगेट मैंने थोड़े दिन शेयर किया, फिर मैंने एक दिन बोला कि डिस्कस करते हैं कि टारगेट वगैरह आप लोग कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। तो 750 में मान के चलो सिर्फ 5 से 6 लोग वहाँ पे जो है जुड़े हुए थे, मतलब बीच में कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए ऐसे कर करके आ रहे थे। तो मान के चलो 6 से 7 लोग वहाँ पे जुड़े थे जब जूम पे हमने जो है किया था, क्योंकि वहाँ पे लोग दिखते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से बात हो जाएगी। तो उससे ये पता चला कि भाई इतने कम लोग सीरियस हैं यहाँ पे, मतलब। तो फिर तब से मैंने टारगेट मतलब देना छोड़ दिया। और जब मैं टारगेट देती थी ना, मैंने पेज का फोटो लेके ऐसे भेजती थी, क्योंकि आप लोगों ने बोला था जो जैसे आप पढ़ रहे हो, मेरे पास नहीं है, हमारे पास वो टॉपिक, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो भाई जो टॉपिक हमारा था उसका हम फोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम पर डालते थे, तब आप पढ़ते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे लगा कि निरर्थक हो रही हैं, उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं आपके लिए, तो मैंने वो चीज़ें करनी छोड़ दी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें कि आपका भी साथ में अच्छे से पढ़ाई हो और मेरी भी, क्योंकि जो मेरा रूटीन चल रहा है ना, और जो मेरे सपने हैं, ठीक है, तो मेरे सपने और मेरा जो रूटीन है वो भाई बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो मेरा काम चल रहा है, जो ये मेरे कर्म है ना, और जो मेरे सपने हैं, बिल्कुल भी मैं अपने सपनों के लिए जो कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन वाला नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये सफिशिएंट है, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। और जैसे जो लगना चाहिए ना, जो एक होता है लगन, कि भाई ये पाने के लिए जो लगन होती है, वो मुझ में भी लैक ऑफ लग रहा है ऐसा। तो वो सारी चीज़ें मुझे भी कवर करनी है। तो कैसे चीज़ों को करें, थोड़ा सा साथ में ना ऐसे मोटिवेशन आता है कि इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ 3 बजे मैं ऐसा ना लाइव स्पीक करूँगी, कोई आए नहीं है, मुझे नहीं पड़ता, बट मुझे एक लगेगा कि ये बाद में भी लोग देखेंगे तो मुझे सीरियसली पढ़ना है, या फिर बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग जुड़ने लगेंगे, स्टार्टिंग में नहीं जुड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे, क्योंकि सीरियस लोग कम हैं लेकिन हैं तो ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं।
तो पेडागोजी का भी देखो मैंने बता दिया आपको, बुक से भी पढ़ सकते हो आप। बाकी ये जो वीडियोस पढ़े हैं अगर आप देख लोगे प्रतीक शिवालिक सर के, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। बाकी केवीएस का सिलेबस मैंने आपके साथ में शेयर किया है, DSSB का सिलेबस मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और ऐसा मत बोलिएगा कि कभी सुपर टेट, कभी केवीएस, कभी DSSB, भाई 3 के पीछे लगे हैं तब तो कुछ मिल नहीं रहा है। एक के पीछे लगेंगे तो क्या मिलेगा? 6 साल से एक के पीछे लगे हैं, सुपर टेट के पीछे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अभी तक भी समानुपात अनुपात वही सेम चीज़ें उनकी चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में ना ऐसा टेंशन सी रहती है, इसलिए वीडियोस बनाने में और पढ़ने में इन सब चीज़ों में डिसबैलेंस हो रखा है मेरा। ऐसे मेरा माइंड ना थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लग रहा है। तो मैंने भी थोड़ा सा आज मैंने थोड़ा सा वो मेडिटेशन वगैरह किया तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ। जैसे एक नहीं होता है खूंखार जानवर हो जाता है, उस तरह से मेरे लक्षण मुझे लग रहे थे कि बस मन कर रहा है किसको ऐसे मार दूँ जाके, किसको क्या कर दूँ, क्योंकि जो सोचा है वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए जो एग्रेशन लेवल है वो बहुत अप हो रहा है और ये चीज़ गलत है। कहीं न कहीं हमारे लिए ही गलत है। ये चीज़ें आगे धीरे-धीरे अप होंगी तो फिर एक टाइम बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा कि भाई क्या लाइव स्टडी सही रहेगी, कैसे क्या चीज़ें करें। और पहली बार अगर चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे चीज़ें शेयर होती रहती हैं हमारी। ठीक है? कैसे क्या कर रहे हैं, नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती है, बुक्स वगैरह जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, वहाँ पे लोग थोड़ा-सा अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो रखते हैं। मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। बहुत सारे नीचे लोग भी मैसेज करते हैं उसके, जो भी जिसको लगता है सजेशन, अपनी-अपनी ओपिनियन वहाँ पे लोग शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।